राजनीतिक हलकों में लोकसभा चुनावों की चर्चा है। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बयान इस ओर इशारा कर रहे थे कि देश में आम चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। ये चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि मंगलवार को सरकार एक फैसला लेती है और चर्चा फिर गर्म हो जाती है। फैसला था एलपीजी पर सब्सिडी का। जैसे ही ये खबर आती है, राजनीतिक गलियारों में फिर सरगर्मियां चुनावों को लेकर तेज हो जाती हैं। राजनीतिक विश्लेषक एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी के तार सीधे लोकसभा चुनावों से जोड़ने लग गए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जनवरी या फरवरी में देश में चुनाव करा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले ही बुक करा लिए हैं ताकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में प्रचार के लिए उड़न खटोले का इस्तेमाल न कर सके। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए दूसरी बार ये दावा किया कि देश में आम चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, इसलिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। वहीं अगर सत्ताधारी पार्टी भाजपा की तैयारियों पर गौर करे तो पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव वक्त पर हो या वक्त से पहले, लेकिन भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने में लगी हुई है और इस प्रचार को भी एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आधिकारिक रूप से सरकार या भाजपा ने वक्त से पहले चुनाव की बात अभी तक कही नहीं है, लेकिन समय पर या समय से पहले चुनाव कराने में किसका कितना सियासी फायदा होगा, इस पर पार्टी में मंथन जारी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार देश के धुरंधर नेताओं में शुमार होते हैं और उनके इशारे को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, वो बेहद अहम है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है और भाजपा जनता को इसके जरिए एकजुट करना चाहेगी। वहीं फरवरी मार्च 2024 में बोर्ड की परीक्षाओं का वक्त है। ऐसे में चुनाव में अपना अहम रोल अदा करने वाले टीचर्स परीक्षा कराने में व्यस्त होंगे। अगर देश में वक्त पर चुनाव होते हैं तो भाजपा राम मंदिर का लोकार्पण कर चुनावी मैदान में उतरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भगत की छवि और हिंदुत्व का नारा दोनों ही 2024 के अखाड़े में रामबाण का काम करेंगे। वहीं ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के दावे के मुताबिक दिसंबर में अगर देश में आम चुनाव होते हैं तो अचानक चुनाव की घोषणा इंडिया गठबंधन को संभलने का मौका नहीं देगी और साथ ही पश्चिम से पूरब की तरफ राहुल की यात्रा अधूरी रह जाएगी। कुछ टीवी चैनलों द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक अगर देश में वक्त से पहले चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होगा। 56% लोगों से ज्यादा लोगों का इस सर्वे के अनुसार मानना था कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेगा और देश में फिर से एनडीए की सरकार होगी। वहीं अगर आज चुनाव हुए तो 44% से ज्यादा लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 100 से कम सीटें आएंगी।